बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज हमारा चल रहा है एक नया टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हमारी दो एडजस्टमेंट हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड। पीछे आपने वीडियोस में हमने कुछ हमारी एडजस्टमेंट देख ली होंगी। आज हम उसमें बची हुई और दो एडजस्टमेंट ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक डायग्राम फॉर्मेट बना दिया। कंपनी का नाम सबसे पहले होना चाहिए, दैट इज मूल लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड हेड दिखना जरूरी है बेटा, मस्ट है। ये फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग बताइए आप? ये फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग, कौन सा फॉर्मेट दे रखा है? जी हाँ, AS3 रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग रिवाइज दे रखा है। इसमें नाम लिखा हमने फर्स्ट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, ग्रेट। चलिए पूछते हैं बेटा, अगर हमें लिखा है प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है प्रीमियम पर और हमें प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखे हैं प्रेफरेंस शेयर्स 2024 और 23 में ये दे रखे हैं 2 लाख और ये दे रखे हैं 1,50,000। ये गिवन है बेटा। तो बताइए प्रीमियम 10% हम जो लेंगे किस अमाउंट का लेंगे? ओपनिंग का, क्लोजिंग का या कुछ और? पहले योर चांस, आप देखिए आप क्या करते हैं। वीडियो को पॉज करके डिसीजन लीजिए कि हम 10% जो प्रीमियम निकालेंगे वो किस अमाउंट का निकालेंगे। ओके, 3 ऑप्शन देते हैं, ओपनिंग पर, क्लोजिंग पर या डिफरेंस पर। क्या डिसीजन लिया आपने? गुड, दैट ऑलवेज डिफरेंस, नॉट ओपनिंग। गॉट इट? तो हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें बेटा ओपनिंग बैलेंस बीडी के नाम से आपको समझाने की ओपनिंग लिखना हो, अदरवाइज हमने बैलेंस बीडी लिखना है बेटा। दिस इज 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस 2, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। सो प्रीमियम जो निकालेंगे 10% वो रिडीम कर रहे हैं, इसलिए इनके डिफरेंस का होता है। डिफरेंस कितना है? 2 लाख और 1,50,000 में 50,000। तो 50,000 का 10% आया कितना? 5,000। और 5,000 कहां लिखेंगे बेटा? प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस? फिर एक ऑप्शन देते हैं आपको, प्रीमियम ऑन इशू तो होता है प्रॉफिट, पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या होता है? लॉस। सो इट गोज टू हियर by premium on redemption of preference share। कितने अमाउंट? 10%। किस अमाउंट का? डिफरेंस का। डिफरेंस है 2 लाख और 1,50,000 में 50,000। सो बेटा हम 50,000 का लेंगे। 50,000 का 10% आया 5,000। नाउ इज द डिफरेंस, इसका डिफरेंस 2, 5 में से माइनस किया 150, तो दैट इज 55,000। ये किस नाम से लिखा जाएगा? टू बैंक एंड इट इज रिडीम अमाउंट। हमने इतना अमाउंट पेड किया है। अब बताइए बेटा इस चीज को कैश फ्लो में कहां कहां लिखा जाएगा? ये हमने पेड किया है तो फाइनेंसिंग में, सी में माइनस होगा, मतलब फाइनेंसिंग में किस नाम से? प्रेफरेंस शेयर रिडीम। प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट प्रीमियम 55,000। पैसा गया है, आउटफ्लो है तो माइनस हो जाएगा। और प्रीमियम और रिडेम्पशन में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? यस, बिल्कुल, ऑब्वियसली इट गोज टू A2, प्रीमियम द लॉस। तो यहां लिखा जाएगा बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने अमाउंट? 5,000। 50,000 नहीं बेटा, 5,000, और वो भी क्या होगा? प्लस, बिकॉज द लॉस। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर अब डिस्काउंट पे तो इश्यू होते ही नहीं है ना, डिस्काउंट पे रिडीम होते, तो ये तो कुछ डिस्काउंट वाला तो आना ही नहीं बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम, यदि हमें क्वेश्चन में मेंशन है सिक्योरिटी प्रीमियम, कितनी अमाउंट दे रखी बेटा? 2024 और 23, यहां दे रखा 15,000 और यहां दे रखा है कितना? 12,000।
मीन्स हमारी प्रीमियम ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस इंक्रीज 3000 को कहां लिखा जाएगा? इफ प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस इंक्रीज देन इट गोज टू, कहां पोस्ट किया जाएगा? गुड, इंक्रीज होती है इसका मतलब हमने कुछ नए शेयर इशू किए प्रीमियम पर, सो इट गोज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी में प्लस होगा। इट इज नॉट एडजस्टमेंट, बेटा एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होता है जिसकी वजह से कुछ हमें हिडन अमाउंट पता चले, है ना। ये तो हमारे 12 से 15 हुए, प्रीमियम ज्यादा हुई है। ज्यादा क्यों हुई? हमने नए शेयर इशू किए होंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर तो कर नहीं सकते, इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, प्रीमियम पे किए। सो इक्विटी शेयर हम लिखेंगे तो वहां इक्विटी शेयर्स में जितने इक्विटी शेयर्स हैं आप नोटिस भी कीजिए, साथ में इक्विटी शेयर्स भी दे रखे होंगे। पहले हमारे 2 लाख के हैं और अब हो गए 3 लाख के। इट मींस हमने नए शेयर इशू किए बेटा, तो यहां पर फाइनेंसिंग में इट बोथ शुड बी एड। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम डिक्रीज, यदि डिक्रीज होती तो कहां जाती बताइए? मतलब अपोजिट हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये कहां पोस्ट करते हैं? ए बी सी में। गुड, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिड्यूस्ड इट मींस राइट ऑफ हो रही बेटा, तो राइट ऑफ हो रही है तो हम इसे A2 में पोस्ट करते हैं, A2 में प्लस। क्लियर? आज हमारी इस क्लास में हमें छोटा सा पॉइंट लेना था, प्रीमियम वाला पॉइंट। प्रीमियम 2 तरह से होते हैं, या तो नए शेयर इशू करने पर या हमारे शेयर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने पर, डिवेंचर को रिडीम करने पर। इस टॉपिक में आज हमने ये सीखा। सो फिर नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक, तब तक गुड डे, गुड नाइट, बाय बेटा, सी यू।